ओके, तो अभी जो मेरी सब्सक्राइबर आई थी, रुचि का नाम था उनका, वो मुझसे मिलके जा चुकी हैं और अब मैंने दीदी के घर के लिए टैक्सी इन्होंने बुक करी है अभी लगा बहुत अच्छा, शी इज़ वेरी गुड इन नेचर बहुत और उनका बच्चा भी बहुत क्यूट था। और बाकी जो 3 लोग और आने वाले थे ना, वो भी आने वाले ही थे, लेकिन किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई। जैसे एक जो मेरी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है लवी योगी करके, उनकी बहन को कुछ पेट में दर्द हुआ कि क्या, जिस वजह से नहीं आ पाई। राधिका करके हैं जो कि कल जिनसे मेरी 15 से 20 मिनट बात हुई थी, वो बोल रही थी कि उनका बेटा आज पिकनिक पे गया था और उसको पिक करने के लिए उनके हस्बैंड जाने वाले थे, लेकिन उनको जाना पड़ा, तो अभी वो ऑन द वे हैं अपने घर के लिए, तो फिर कैसे मिल पाएंगी ना। और काफ़ी दूर है उनका घर, पंचकुला में है। मैं भी चली जाती, अगर दीदी क्या नहीं जाना होता तो मैं उनको मिलने चली जाती, बट उन्होंने अभी फ़ोन किया था मुझे, सॉरी कह रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छा लगा बात करके, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। और एक नेहा करके हैं जिनका कुछ घर में फिर से उनके, नेहा के घर में क्या हुआ है? नेहा जी उनके, हाँ उनका छोटा बच्चा है। ओके, तो कोई बात नहीं, जितने लोग मिले, मनाली में मिली एक सब्सक्राइबर, एक यहाँ मिली, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो मिली थी मनसा देवी पे। हाँ, 3 लोग मिले इस ट्रिप में। इसके अलावा करम मिले कल मुझे अपनी फैमिली के साथ। मैं उनकी बात मेरी बहनों में उनको मिल के बात की थी। फिर आंटी से मिली मैं, जो मेरी यहाँ एक आंटी हैं उनसे मिली। सो ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा। और अब जा रहे हैं हम लोग मेरी दीदी को मिलने, और कल फिर निकलेंगे घर पे। होम स्वीट होम निकलना है कल। ये लास्ट हमारा हॉलीडे का नाइट है। चलिए, दीदी भी वेट कर रही होंगी, दीदी खाना बना रही है। दीदी बोली बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी, तो फिर दीदी के साथ ही डिनर करना है। He's just 1 minute away, the driver. 1 मिनट अभी। Yeah. जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर से अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जो मेरी रियल सिस्टर हैं। और ब्रदर भी यहाँ आए हुए हैं किसी काम से, लेकिन वो किसी वजह से घर पे नहीं है अभी। वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे कोई विलेज है जहाँ किसी काम से गए हुए हैं। सो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भैया से मिलना, बट हाँ सिस्टर से मिलना हो जाएगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं दीदी को मिल रही हूँ। इट्स बीन आई थिंक कितने साल हो गए, मैं बोलूँ तो 14 साल जैसे तो हो चुके होंगे शायद दीदी को मिले हुए आराम से। तो बहुत लंबे वक्त के बाद में मैं मेरी सिस्टर से मिलने जा रही हूँ, और आई थिंक आप लोग भी उतने ही खुश होंगे उनसे मिलके। हाँ, मैंने ये व्लॉग लेट डाला, मुझे ये व्लॉग परसों डालना चाहिए था। 2 दिन का गैप आ गया व्लॉग्स में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी को फ्रैक्चर हो रखा है, तो मैं उसकी केयर में लगी हुई हूँ। तो कल से बिल्कुल नॉर्मल घर के मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आएंगे। और यहाँ मैं मेरी बहन के पास पहुँच चुकी हूँ। तो ये हैं मेरी दीदी, ये है मेरी बहन। हाँ, सेम जेरोक्स कॉपी है और बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलो, पहले से हाइट कम लग रही है, पहले से ज़्यादा। तो दीदी का जो घर है कुछ इस तरह से है, और ये आगे गार्डन जैसा है एंट्री पे। और मैं अभी आपको इनका घर का टूर करवाने वाली हूँ, एक छोटा सा होम टूर, बिकॉज मैं तो अभी यहाँ पे कुछ ही घंटे हूँ, तो आपको होम टूर भी मुझे अभी देना पड़ेगा। बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह इन्होंने अपने गार्डन में लगा रखी हैं। यहाँ से इस तरह से दीदी की एंट्रेंस है, और काफ़ी मेनटेन रखा है दीदी ने घर। दीदी एक्चुअली शी इज़ इनटू अ जॉब, पूरा टाइम वो बिजी रहती हैं, बट स्टिल उन्होंने घर को काफ़ी सुंदर सा प्यारा सा सजा के रखा है। ये दीदी का ड्राइंग रूम है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बड़ा क्लासी तरीके से इन्होंने डेकोर किया हुआ है अपने घर का। ऑलमोस्ट मेरी तरह दिखती थी जब वो बचपन में छोटी थी। हाँ, पीहुल रक्षित। वो का है? वो एकदम सेम दिख रहा है। जीजू का है? अरे बस वो से ट्यूशन से रक्षित को। अच्छा। और भाई शोला। हाँ भाई शोला। हाय रक्षित। अरे बच्चा, गॉड ब्लेस यू। नो इट्स ओके। नहीं पैर तो छुए नहीं वो। इस टाइम इसका ट्यूशन का टाइम है, बस 7:30 छुपता है ये। यस, ये हमारे साइंटिस्ट जीजू। गुजराती में मोटी होना कहते हैं बड़े होने को। खींचो फोटो भाई। हाँ भाई, फोटो भी खींच रहे हैं, हम शूटिंग भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। इसलिए सोच समझ के नहीं, सब नेचुरल रहने दो, नेचुरल। सारे डायलॉग बाजी करते हैं। दीदी के घर की मेन एंट्रेंस, ये यहाँ से स्टार्ट होता है इनका घर, और ये है एक बेडरूम यहाँ पे। मैं खुद ही देख ले रही हूँ। हाँ, और दीदी इतना मेंटेन कैसे कर लेती है जॉब के साथ? सब साफ पड़ा है ना, मैं नहीं कर पाती ना इतना मेंटेन।
ये माता रानी की तस्वीर लगी यहाँ पे। जिया जी मेरा जयंती देवी जाना रह गया। ओहो कोई बात नहीं। हाँ वहाँ जाना रह गया। कल एक मेरा कोर्ट केस है, नहीं तो मैं सुबह निकलना है मेरे को 8 बजे। हाय कर मेरी ऑडियंस को। ये मेरा क्या भांजा भतीजा भांजा मैं इसकी मासी रक्षित। कितना हैंडसम है कमेंट करके बताना, है ना हैंडसम? हैंडसम क्या बोलेंगे इसे? हैंडसम गाय। ऐसे हाँ कोई बहुत प्यारी लड़की है भाई। और ये हमारे जिया जी हैं। एक मिनट इधर घूम जाओ। हमारे जिया जी जो हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, है ना? खुद न्यूज़पेपर में आ रखा है। आप अपना वो तो दो, क्या बोलते हैं आप जीजू, आप अपना इंट्रो तो दो। मैं भूल गई। आप पहले आप फॉरेंसिक साइंसेज में क्या थे? डॉक्टर थे। आई एम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट। वाओ गाइस हाईली एजुकेटेड माय डियर जीजू। एंड ये है दीदी की। तो यहाँ से दीदी का डाइनिंग एरिया से ही इनका ड्राइंग रूम दिखाई देता है। कुछ इस तरह से यहाँ फ्रिज रखा हुआ है और ये पूरा डाइनिंग एरिया और किचन का स्टोरेज वगैरह भी थोड़ा यहाँ पे है। और यहाँ सब अचार पिकल्स पता नहीं क्या क्या रखा है दीदी ने। और यहाँ खड़े हैं मेरे जीजू और इस साइड पे भी देखिए स्टोरेज है और ये फ्रिज ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ है दीदी का मंदिर। तो मंदिर दीदी ने बहुत सुंदर सजा रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ के मुझे मेरे मायके के वाइब्स आ रहे थे, क्योंकि मेरे मायके में भी आपने देखा होगा मंदिर ऐसे ही एक अलमीरा के अंदर बना हुआ है और काफ़ी प्यारा सा सजा रखा है मम्मी ने भी। ये यहाँ दीदी का स्टोर रूम और ये किचन। वाह भाई वाह, खूब बड़ी किचन है। और यहाँ पे वो होगा वॉशिंग एरिया। अरे वाह। और ये पीछे क्या है? गार्डन है पूरा। वाओ वेरी नाइस गार्डन। तो आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स यानी बरसों के बाद हम लोग सब मिले हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जीजू जो हैं मेरे, वो विवेक से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। इनफैक्ट आज विवेक यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि अब से पहले हम लोग जब से विवेक से मेरी शादी हुई है चंडीगढ़ नहीं आए थे। और जिया जी जो है मेरे किस्से सुना रहे हैं और बहुत सारी बातें बता रहे थे विवेक को और प्रिशा को मेरे बारे में कि ये ऐसे करती थी वैसे करती थी। क्योंकि जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी उस टाइम पे तो हम लोग काफ़ी मिला करते थे। विवेक से शादी के बाद में मैं जीजू से नहीं मिल पाई, ठीक है। तो ये दीदी का ना, हाँ ये बताना रह गया था, ये लड्डू गोपाल उन्होंने रखे हुए हैं, अपने घर में बिठा रखे हैं, विराजमान हैं। और लड्डू गोपाल आपको पता होंगे, इनकी पूरी सेवा दीदी ने ली हुई है, जो कि दीदी रेगुलर करती हैं। जैसे कि जब लड्डू गोपाल होते हैं साथ में कहीं जाती हैं तो लेके जाती हैं, उनको रोज़ खाना खिलाती हैं अपने हाथों से। तो आप लोग भी दीदी के लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। क्या इसमें क्या है? इसमें क्या है? खोल दूं? आलू गोभी। मैंने कहा ये क्या हुआ? हाँ जी, इसमें क्या है? चावल। ये मेन चीज़ यहाँ पे है, ये रही मेन चीज़। ये दाल है और ये बनाई है दीदी ने पनीर की सब्ज़ी, जो कि बड़ी टेस्टी एकदम यम वाली सब्ज़ी है। इतना लंबा चौड़ा मेन्यू। और सर्व कर रहे हैं हमारे जीजा जी, कह रहे हैं आज तू खा मैं सर्व करूँगा। है जीजू? पहले कन्हैया के लिए काफ़ी यमी सा दीदी ने अचार वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि मुझे कुछ पसंद आ गए थे। तो इसमें से दीदी ने कुछ अचार मुझे टेस्ट करवाए और फिर मुझे घर पे लाने के लिए दिए थे, जो कि मैं यहाँ गुजरात लाई हुई हूँ और आजकल एंजॉय भी कर रही हूँ। और खाना दीदी ने बड़ा टेस्टी बनाया था। और जिया जी पता नहीं क्या ओपन किए हैं यहाँ पे अभी। ओह वाओ, सो दिस इज अ सरप्राइज केक फॉर अस। वाओ विवेक जीजू केक लाए हैं। बताओ, ये तुमने सुबह नाश्ते में खा लियो। अच्छा थैंक यू जीजा जी। अभी देख मौसा जी क्या लेके आए हैं। पेट भर गया है पूरा, थोड़ा सा। अरे थोड़ा ठहर के खाएंगे, अभी थोड़ा खा लेंगे। अभी थोड़ा घूमते हैं, वो करना है, बैडमिंटन खेलना है, थोड़ा बैडमिंटन खेलते हैं फिर करते हैं। बाबू कैसा है? सिर का दर्द ठीक हुआ थोड़ा? हो गया ठीक। अरे हमारे पास आके सब कुछ हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे ना, मैंने अभी आपको बोला कि मेरे जीजू जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। तो जी हाँ, ही इज़ अ साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। और ये इनका बड़ा नाम है, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। एंड ये प्यारा सा केक इन्होंने हैप्पीनेस लिखवा के मेरे लिए और मेरे सिस्टर को कट करवाने के लिए मंगवाया हुआ है। ये रहे हमारे मौसा जी। हीट हो जाएगा। तुम दोनों यहाँ से उठो। ये रहा केक जो मौसा जी लेके आए हैं। दोनों बहनें बैठ के काटेंगी, मौसी जी दीदी आप यहाँ एंड मम्मा। बैकग्राउंड ही अच्छा आएगा शूट में।
परसों के बाद दीदी को मिलने का, जिया जी को मिलने का, फैमिली को मिलने का बहुत खुशी मिला है मुझे। लेकिन इनकी बेटी जो है वो हॉस्टल में है, उससे मैं नहीं मिल पाई हूँ इस बार। एंजॉय कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई बहनों से आपकी बनती नहीं और ऐसा वैसा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए कॉमन डिस्प्यूट तो हर घर में कभी कभी हो जाते हैं, पर यहाँ आपको देख के ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाली दीदी के साथ मेरा कांटेक्ट है, और हाँ मेरे ब्रदर के साथ मेरी बातचीत नहीं है, शायद इसीलिए वो आई भी नहीं है मिलने। कोई बात नहीं, इट्स ओके। और बड़ी दीदी जो है वो मेरी नोएडा में रहती हैं, उनसे भी मेरा टच नहीं है। मेरा जो टच रहता है वो यही वाली मेरी बहन से रहता है, हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। हमें इसने सारी उम्र में एक सेकेंड, दीदी को किसी करो। अबे हमें इसने सारी उम्र में नहीं खिलाया। अब मौसी मम्मी को करो। हैं? भाई किस्मत किस्मत की बात है। अब वही तो बोल रहा हूँ, छोटा दे, छोटा पीस। और अगर निकनेम की बात करूँ ना, तो दीदी का नाम जिनके साथ में बैठी हुई हूँ, ये दीदी का नाम है जॉली निकनेम, और मेरा नाम है निकनेम शॉली। जॉली एंड शॉली हमारी ना जोड़ी हुआ कर दीदी बचपन में, सच्ची में। Yes. Very good. So sweet, nice. अबे हमें भी ऐसे तो ये जो मोमेंट्स थे वो हमने बहुत ही प्यार से बिताए। हम लोग ने साथ में बैठ के केक कट किया, खाया, एंजॉय किया। काफ़ी देर तक हम लोग आपस में बातें करते रहे, कुछ पुरानी बातें चल रही थी। और मेरे सिस्टर मुझसे पतले हैं, जी हाँ मैं उनसे मोटी हूँ, और लेकिन दीदी मुझसे बड़ी हैं। दीदी मेरे से ज़्यादा, हमारे में एज डिफरेंस नहीं है, बट मेरे से बड़ी हैं। और इसके अलावा जो मेरे भाई बहन हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी जीजू के साथ मेरी बहुत बनती है, हमारा आपस में बहुत मस्ती मजाक चलता है। ये जो मेरे जीजू हैं इनके साथ मेरी बहुत बनती है। और यहाँ मैंने दीदी को किसी की, और दीदी ने फिर मुझे केक खिला के मुझे भी किसी की थी, और बहुत अच्छा लगा सच्ची में यार। पूरा बचपन याद आ गया। और मैंने आपको बता ही दिया बहुत साल के बाद हम मिले हैं, तो उसकी खुशी अलग थी। बस इतना था कि दीदी कह रही थी कि यार मैं भी बाहर थी, अगर मैं काश यहाँ पे होती ना तो मतलब आराम से तुम यहीं पे रहती हैं और यहीं पे हम लोग एंजॉय करते। लेकिन कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इनफैक्ट दीदी ने मुझे कहा भी कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो पहले से, कुछ महीने पहले से बताना, तो मैं कोई अपनी मतलब बाहर जाने की प्लानिंग ना रखूँ। खा लेता हूँ। ये तो खिलाती नहीं है। अच्छा बहुत टेस्टी है। Yes, so sweet. लो मैं शूट करूँ, आप आ जाओ। नहीं मैं कर ये बहुत टेस्टी होता है। कसना प्रिशा। ये इसीलिए मैं लाई हूँ। ये हमारी एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे दुकान है जो दिन में मैं कर रहा हूँ मैं। किस खुशी में? Yes, with lot of love. क्या कह रहे हो? कभी निकला है? सुन रही है दीदी? बोल रही है। Yes. वाह, Wow, yeah, very nice. फोटो खिंचवाती नहीं है। गाल पे किसी लगी रही डांट दिया, इनके डांट देखो। ये चंडीगढ़ में हमारी लास्ट इवनिंग थी, जो कि हमने दीदी जीजू के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड की। बहुत अच्छा लगा। जीजू भी कह रहे थे कि यार काश के मतलब आप लोग इधर ही रुकते, हम लोग यहीं होते। वो लोग भी बाहर गए हुए थे ना किसी वजह से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं चंडीगढ़ आऊँगी तो यहाँ दीदी के घर पे ही रुकेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारा मज़ा करेंगे। और हो सका तो मेरे ब्रदर से भी मिलवाने की किसी व्लॉग में आपको ज़रूर ट्राई करूँगी। सो बस चंडीगढ़ की इन यादों के साथ हमारा ये इवनिंग यहीं पे फिनिश हो गया था। फिर हम होटल पे चले गए थे, और ये है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी जिस दिन हमें वहाँ से निकलना था गुजरात के लिए। हमारी ट्रेन थी, फटाफट से ब्रेकफास्ट करने हम आए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन कुछ 12:30 बजे की थी, पश्चिम एक्सप्रेस, राइट, जो कि डायरेक्ट हमारे सिटी में जाती है। तो फटाफट से रेडी हो गए थे। और अभी सुबह में ना एक मेरे पास मेल आया था, कॉल आया था, मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा उनकी मिलने की इच्छा थी। मैंने बोला आप आ जाओ जल्दी से, तो वो होटल पे आ गई थी। आज मुझे एक और मेरी सब्सक्राइबर मिलने आई है, और चंडीगढ़ से ही आई है। एंड थैंक यू सो मच, आप सुबह आई है, बस मेरा अभी ट्रेन है और उससे पहले मुझे मिलने आई है। सो लव यू। आप भी मुझसे मिले, अपना टाइम निकाला मेरे लिए, थैंक यू सो मच। तो हेलो, बहुत कैमरा शाय है, सो मैं यहाँ पे ज़्यादा शूटिंग नहीं करूँगी, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा शाय है। पहले से मुझे बोल के रखा था दीदी कैमरा ऑन मत करना, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा किया आप लोगों के लिए, कि आपको पता चल सके। मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी आज हम निकल रहे हैं होम स्वीट होम। अभी एक सब्सक्राइबर मिलने आई थी, उनका सुबह मेरे पास मेल आया, मैंने तुरंत बुला लिया। मैंने कहा जाने से पहले आप मिल लो, और आए थे वो, बहुत अच्छा लगा। लव यू सो मच डियर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच आने के लिए, मिलने के लिए। तो चलो अब निकलते हैं घर के लिए, और स्टेशन पहुंचना है। ऊबर बुक कर रहे हो, जल्दी कर लो, सारा सामान पैकअप हो चुका है, बस अब निकलना ही है।
एंड घर जाके फिर काम शुरू करने हैं, व्लॉगिंग नॉर्मल वाली पे। बहुत सारी प्यारी प्यारी यादों के साथ एक अच्छे से वेकेशन हॉलीडे के साथ आई एम गोइंग बैक। Yes, fine. It was nice. इट वॉज रियली नाइस। Nice stay और पिकाटिल बहुत अच्छा होटल है, हमें बहुत मजा आया। चंडीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल सिटी और है। मनाली भी बहुत अच्छा है, मनाली बहुत ही तो मजा है। आया। तो बस हम लोग यहाँ पे सब कुछ हमारा सामान वगैरह चढ़वा रहे थे गाड़ी में, पैक करवा रहे थे, मतलब रखवा रहे थे। और अब इट्स टाइम टू से बाय बाय टू चंडीगढ़ एंड बाय बाय टू मनाली फाइनली। सो घर के व्लॉग्स तो आने स्टार्ट हो ही गए हैं। जी हाँ, मेरे व्लॉग्स लेट हो गए थे मेरी तबीयत की वजह से। तो मेरी तबीयत का अपडेट है कि मैं अब काफ़ी ठीक हूँ, तो अब नॉर्मल व्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी हुई है। तो अब कल से नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे। घर वाले हमारे जो भी होम स्वीट होम जाने के बाद के व्लॉग्स हैं। बाकी अपडेट में ये है कि अभी का तो अभी फ्रैक्चर हो रखा है, तो उसको तो अभी काफ़ी आराम बचा है। 4 वीक्स का आराम बोला था, तो 1.5 वीक हो चुका है। अभी और काफ़ी सारा टाइम बचा है, 1.5 पौने 2 वीक जैसा हुआ है ना, तो अभी और टाइम बचा है। 2 वीक हुए आई थिंक, या 16 को उसको फ्रैक्चर हुआ था। एंड यस, तो ऑब्वियसली 2 वीक हो गए हैं, तो अभी और 2 वीक का आराम उसको बचा हुआ है। तो बस उसकी केयर करने की वजह से ही ये सारी चीज़ों के चलते ही मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। और अब कल से मैं ट्राई करूँगी कि भले छोटे छोटे व्लॉग डालूँ, लेकिन रोज़ डालूँ। एंड बहुत सारी विंटर रेसिपीज़ मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जब मैं व्लॉगिंग नहीं, मतलब जिन दिनों व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तब मैंने आपके लिए रेसिपी शूट की हैं। सो अब धीरे धीरे करके मैं सारे रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। आई होप यू विल एन्जॉय विंटर्स रेसिपीज़, और बहुत सारी ग्रीन वेजीज़ और सब कुछ। तो लास्ट में बस यही है कि विवेक को चंडीगढ़ बहुत पसंद आ गया है। इनफैक्ट एक चीज़ आपको घर जाके मैं शेयर करूँगी आराम से, जो विवेक ने कहा है मुझे चंडीगढ़ के बारे में, तो वो बताऊँगी। और ये ट्रेन में प्रिशा बैठी हुई है, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, दीदी ने कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं। सो बस वही है। चलिए फिर इस व्लॉग को लाइक कर देना। मेरे बहन, मेरे जीजू कैसे लगे, बेटा कैसा लगा, ज़रूर बताना।